अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ अ रोड। रोड की बैंकिंग क्या मुराद है? बैंकिंग ऑफ रोड से मुराद ये होगा कि रोड का आउटर एज जो है उसको ऊंचा कर दिया जाए। रेज द आउटर एज ऑफ अ रोड फॉर सेफ टर्न। एक सेफ टर्न लेने के लिए आउटर एज को ऊंचा कर दिया जाए। यूँ रोड होता है, क्या किया जाए? आउटर एज को ऊंचा कर दिया जाए ताकि गाड़ी वहाँ से टर्न लेने के लिए सेफ टर्न ले सके, गिरने के ख़तरात कम हो, एक्सीडेंट्स के ख़तरात कम हो। इसलिए बैंकिंग ऑफ रोड को यूज़ किया जाता है, यानी उसके आउटर एज को रेस किया जाना, उठाया जाना। यूँ रोड होता है, आउटर एज को उठाना, यूँ रेस कर देना सेफ टर्न लेने के लिए। यूँ रोड है सीधा, लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होगा? जो आउटर है, बैरूनी पार्ट है रोड का, उसको उठा दिया जाएगा, रेस कर दिया जाएगा, यानी यूँ। अब ये रेस कर दिया गया, पहले यूँ था रोड, लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड क्या कहती है? आउटर एज को रेस करो, यूँ। अब रेज हो गया, ये आउटर एज जो है रेज हो गया। अब यूँ सेफ टर्न, यहाँ से रोड लेट गया, ये रोड है, जो मेरा हाथ है रोड है, तो यहाँ से सेफ टर्न ले हो जाएगा। क्यों? आउटर एज को उठा दिया गया। आउटर एज को जब रेस कर दिया जाए तो सेफ टर्न लिया जा सकता है, इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। जब गाड़ी चलती है सड़क पर तो गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है, वो फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि जब सेफ टर्न लेना, एक कर्व में से गाड़ी ने जब गुजरना, ये कर्व है, रोड सीधा नहीं है, ये कर्व है, इसमें खम है, कर्व, यहाँ से गाड़ी ने गुजरना है, तू यहाँ से यूं गाड़ी गुजरेगी इस कर्व रोड में से। जब इस पर से गुजरेगी गाड़ी इस कर्व रोड में से, तब क्या होगा? ये कर्व रोड अगर देखा जाए, इसको मैं बढ़ा दूं यूं, तो ये एक सर्कल ही बन रहा है, यानी सर्कल के कुछ हिस्से पर गाड़ी ने गुजरना है। जब वहाँ से गुजरना है तो सर्कल में कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। फ्रिक्शन किस किस के दरमियान है? टायर्स और रोड के दरमियान। यहाँ पे गाड़ी चल रही है, इस रोड और गाड़ी के टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन जब इस कर्व में से गुजरना है तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है कि ये सेफ टर्न ले हो जाए, गाड़ी ने गुजरना है, सेफ टर्न ले हो जाए। लेकिन जब रोड जो है गीला हो, वेट हो, बारिश पड़ी हुई हो, तब क्या होगा? तब फ्रिक्शन कम होगी, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जब डिक्रीज़ हो जाएगी तब गिरने के खदशात बढ़ जाते हैं। वो गाड़ी जो चल रही है उसमें उसके रोड के दरमियान और उसके टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन कम होगी। फ्रिक्शन कम होने से पकड़ कम होगी, पकड़ कम होगी, फ्रिक्शन रिड्यूस हुई, सेंट्रीपिटल फोर्स रिड्यूस हो गई, तब एक्सीडेंट्स के खदशात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर क्या किया जाए? सेफ टर्न लेने के लिए अगर रोड गीला है, या वैसे ही यूं है एक रोड जिसमें ये कर्व है, खम है, यहाँ से गुजरना है, क्या किया जाए कि सेफ टर्न ले हो जाए? मैंने बताया पहले ही कि इसको हम क्या करेंगे? आउटर एज को रेस कर देंगे, यूं उठा देंगे, तो फिर गाड़ी जो होगी इससे सेफ टर्न ले हो जाएगा, गिरने के खदशात कम हो जाते हैं। इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ अ रोड, यानी रोड को बैंक कर देना, आउटर एज को उठा देना। जब आउटर एज को उठा देंगे तब यहाँ से सेफ टर्न ले हो जाएगा। आगे है क्रीम सेपरेटर। इससे पहले वॉशिंग मशीन, ड्रायर। वॉशिंग मशीन, ड्रायर ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? सेंट्रीफ्यूगल मशीन की, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन के प्रिंसिपल पे काम करती है ड्रायर और वॉशिंग मशीन। किस तरह? ड्रायर जो होती है इसके अंदर एक बास्केट सी लगी हुई होती है और वो परफोरेटेड होती है, होल्स होते हैं छोटे छोटे, काफ़ी ज़्यादा होल्स होते हैं। जब गीले कपड़े उसमें डाल दिए जाते हैं और उसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है, लिड होता है, बंद कर दिया जाता। फिर उधर से ऑन कर दिया, जब ऑन किया स्पिनर जो है अंदर स्पिन करने लग गया, वो घूमने लग गया। स्पिनर में जब आपने इधर डाले कपड़े
तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? सेंट्रीफ्यूगल मशीन पे। सेंट्रीफ्यूगल मशीन से क्या मुराद? जब इसके अंदर कपड़े डाले गए, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको परफोरेटेड कहते हैं। वो परफोरेटेड होती है बास्केट जो उसके अंदर होती है, छोटे छोटे होल्स होंगे। गीले कपड़े डाले, ऑन किया, जब ऑन किया वो स्पिन करने लग गई, घूमने लग गई तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि कपड़ों के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, उन पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की इनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आउटवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर आउटवर्ड है तो वो बास्केट पहले ही परफोरेटेड थी, उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल होल्स थे। वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही जो कि आउटवर्ड्स है। वाटर मॉलिक्यूल्स पे जब इतनी ज़्यादा फोर्स होती है वो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को कपड़ों में से निकाल देते हैं। कपड़ों से अब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, निकल के कहाँ जा रहे हैं? उस होल्स में से गुजरते हुए नीचे पाइप लगा होता है, पानी बाहर आ रहा होता है। यूं ड्रायर जो होता है वो जल्दी से कपड़ों में से पानी निकाल देता है, यानी ये कपड़ों को सुखाने के लिए यूज़ होता है ये ड्रायर। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? सेंट्रीफ्यूगल मशीन पे। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगी किस पर? उन कपड़ों पर। कपड़ों के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स पे भी अप्लाई होगी। वो वाटर मॉलिक्यूल्स को उन कपड़ों में से निकाल देंगे बाहर, और वो पहले ही परफोरेटेड होती है, स्मॉल होल्स होते हैं, स्मॉल होल्स में से गुजरते हुए वो वाटर मॉलिक्यूल्स पाइप के थ्रू निकल जाएंगे बाहर और यूं कपड़ों में से पानी निकल जाता है। ये प्रिंसिपल है ड्रायर का, वॉशिंग मशीन ड्रायर। आ गया क्रीम सेपरेटर। इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, ग़िज़ाई अशिया जो कि हम खाते हैं, उनमें फैट्स की मिकदार किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम। कंट्रोल करने के लिए कि फैट उसमें कंट्रोल की जा सके तो क्रीम सेपरेटर को यूज़ करते हैं। जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ अशिया खाते हैं, ग़िज़ाई अशिया जो हैं, उनके अंदर फैट को कंट्रोल करने के लिए क्रीम सेपरेटर को यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है? इसमें एक बाउल सा लगा हुआ होगा, यानी प्याला नुमा, उसके अंदर एक एक्सिस होता है, यूं बाउल के अंदर दूध डाल दिया जाता और उसको ऑन कर दिया जाता। जब ऑन किया जाएगा वो घूमना शुरू कर देगा, स्पिन करना शुरू कर देगा, और वेरी हाई स्पीड, काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ। जब वो उसकी स्पीड वेरी हाई होगी, वो तेज़ से घूमेगा, तो वाटर जो उसके अंदर मिल्क डाला था इस क्रीम सेपरेटर के अंदर, मिल्क डाला गया था तो तेज से घूमने लग गया। मिल्क डालने के बाद उस क्रीम सेपरेटर में, पहले क्रीम सेपरेटर का बताया, एक बाउल होगा, नीचे मशीन लगी होगी, सेंटर में उसके एक्सिस होता है। मिल्क को डाला गया, दूध को डाला गया, जब डाला गया फिर ऑन किया। ऑन करने के बाद मिल्क में कुछ पार्टिकल्स हैवी होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, यानी लाइट भी होते हैं और हैवी भी, भारी भी होते हैं, हल्के भी होते हैं। ऑन किया जाएगा, जो दो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सिस की तरफ जाएंगे और भारी पार्टिकल्स बाहर की तरफ, आउटर पार्ट ऑफ द बाउल, बाउल के बैरूनी हिस्से की तरफ जाएंगे, और यूं भारी पार्टिकल्स जो होंगे वो वहाँ से निकल जाएंगे, और हल्के पार्टिकल्स में क्या आ जाएगा? क्रीम आ जाएगी, बटर, फैट आ जाएगा, यानी मक्खन आ जाएगा। इसके अंदर जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, ये हल्के पार्टिकल्स होते हैं, ये सेंटर की तरफ जाएंगे, जो भारी पार्टिकल्स वो बाहर की तरफ, हल्के पार्टिकल्स उस एक्सिस के अंदर चले जाएंगे, उसके साथ चिमट जाएंगे, और एक पाइप के थ्रू क्रीम उससे ले ली जाती है, यानी फैट्स, क्रीम, उसके अंदर बटर फैट जो है ये ले ली जाएगी दूध में से, और जो दूध बाकी बचेगा वो स्किम्ड मिल्क कहलाएगा, विच इज़ डेंसर देन क्रीम, जो कि डेंसर होगा क्रीम से। अब पढ़ लेते हैं बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, ये सारा पढ़ लें, समझा दिया मैंने। बैंकिंग ऑफ रोड, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, जब कार ने टर्न लेना है, यहाँ पे मुड़ना है, यूं पाथ है, इस पाथ को फॉलो करना जो कि कर्व्ड फॉर्म में है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड,
सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टू कीप इट इन इट्स कर्व ट्रैक, ताकि इसको कर्व ट्रैक में रख सके। ये नहीं कि ट्रैक कर्व है और सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रही, फिर क्या होगा, ये दीवारों के साथ जाके कार टकरा जाएगी और गाड़ियों के साथ टकरा जाएगी, यूं एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या किया जाए, बैंकिंग ऑफ रोड, आउटर एज को बैंक कर दिया जाए, उसको उठा दिया जाए, रेस कर दिया जाए। जब रेस कर दिया जाएगा तब सेफ टर्न ले हो जाएगा, यूं एक्सीडेंट से भी बच जाएंगे और उधर दीवारों से लगने के से भी बच जाएंगे। इट इन इट्स कर्व ट्रैक द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि फ्रिक्शन है किसके दरमियान, गाड़ी चल रही है, ज़ाहिर है रोड के दरमियान है और उसके टायर्स के दरमियान है, वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। द कार स्किड इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज नॉट सफिशिएंट, अगर ये काफ़ी ज़्यादा ना हो, फ्रिक्शन किसके दरमियान, रोड के दरमियान और उसके टायर्स के दरमियान, तब क्या होगा, स्किडिंग हो जाएगी। ज़ाहिर है पकड़ मजबूत नहीं तो वहाँ पे फिसलन होगी, स्किडिंग होगी, वो अपनी डायरेक्शन लूज कर देगी, जाके किसी के साथ टकरा देगी। नॉट सफिशिएंट इनफ पार्टिकुलरली व्हेन रोड्स आर वेट, हाँ उस केस में जब रोड वेट होगा तब ये काम होने का काफ़ी ज़्यादा खदशात होते हैं, तब स्किडिंग हो जाएगी। अगर रोड वेट है तो फिर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, बारिश तो हो जाती है, गीला रोड भी हो जाता है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बैंकिंग ऑफ कर्व रोड, जो रोड है उसको बैंक कर दिया जाए, बैंकिंग ऑफ रोड की कंडीशन को अप्लाई किया जाए। बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स द आउटर एज ऑफ अ रोड इज रेज्ड, बैंकिंग ऑफ रोड से क्या मुराद है, आउटर एज ऑफ रोड इज रेज्ड, जो बैरूनी उसका किनारा है उसको उठा दिया जाए ताकि सेफ टर्न ले हो जाए, ये था बैंकिंग ऑफ रोड। आगे वॉशिंग मशीन ड्रायर, ये मैं बता चुका हूँ कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन के प्रिंसिपल पे। इसमें क्या होता है, एक बास्केट लगी होती है जो कि परफोरेटेड होती है, यानी स्मॉल होल्स होते हैं, उन स्मॉल होल्स में से क्या वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। जब गीले कपड़े उसके अंदर डाले गए, ढक्कन लगा दिया गया, ऑन किया, ऑन करने के बाद वो स्पिनर था घूमना स्टार्ट हो गया, स्पिन करना स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई होगी जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है, बाहर की जानिब, तो बाहर की जानिब वाटर मॉलिक्यूल्स पे फोर्स एक अप्लाई होगी जो कि बाहर की जानिब होगी, और बाहर की जानिब वो परफोरेटेड है, सुराख है, उन सुराख में से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। यूं ये प्रिंसिपल था वॉशिंग मशीन ड्रायर का। आगे क्रीम सेपरेटर, मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज अ सेपरेटर टू कंट्रोल फैट्स कंटेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया में फैट को कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ करते हैं क्रीम सेपरेटर। इट एक्ट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ये भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। द बाउल स्पिन्स एट वेरी हाई स्पीड काजिंग द हैवियर कंटेंट्स ऑफ मिल्क टू मूव आउटवर्ड, यूं ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करता है जो बाउल होता है। जब मूव करता है उसके अंदर जो दूध होगा, हैवी पार्टिकल्स आउटर पार्ट ऑफ द बाउल की तरफ जाएंगे। मूव आउटर वर्ड इन द बाउल पुशिंग द लाइटर कंटेंट्स इनवर्ड टुवर्ड्स द स्पिनिंग एक्सिस, यूं जो लाइटर पार्ट्स होंगे उसके लाइटर कंटेंट्स होंगे, अज्जा होंगे जो कि हल्के होंगे, वो एक्सिस की तरफ जाएंगे, जो एक्सल उसके सेंटर में लगा हुआ। भारी पार्टिकल हैवियर जो कंटेंट्स थे वो आउटवर्ड जाएंगे, बाहर की जानिब जाएंगे, और लाइटर होंगे वो इनवर्ड आएंगे स्पिनिंग एक्सिस की तरफ। यूं क्रीम भी जो होती है ये लाइटर होती है और बटर फैट भी लाइट होती है, हल्की होती है। क्रीम और बटर फैट इज लाइटर देन अदर कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क, दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क से, दूसरे अज्जा से ये हल्के होते हैं क्रीम और बटर फैट। द स्किम्ड मिल्क विच इज़ डेंसर देन क्रीम इज कलेक्टेड एट द आउटर वाल ऑफ द बाउल, यूं जो स्किम्ड मिल्क होगा ये बाहर की आउटर पार्ट जो है बाउल का, ये बाउल था उसका जो आउटर पार्ट है, पहले ही बताया कि भारी पार्टिकल्स जो होंगे वो उसकी तरफ आउटर पार्ट की तरफ चले जाएंगे, और जो लाइटर पार्ट उसके कंटेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, वो उसके एक्सिस की तरफ आ जाएंगे। जो भारी जो स्किम्ड मिल्क था वो बाहर की जानिब चला गया जिसमें से क्रीम निकाल ली गई है। विच इज़ डेंसर दैन क्रीम इज कलेक्टेड एट द आउटर वाल ऑफ द बाउल, भारी जो था वो आउटर वाल ऑफ द बाउल चला गया, हल्का जो रह गया द लाइटर पार्ट क्रीम इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर
ये सेंटर की तरफ जाएगा जो कि लाइटर पार्ट्स होंगे। वो कौन कौन से हैं? वो क्रीम है और बटर फैट है। फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड थ्रू अ पाइप, और एक पाइप लगा होगा, उस पाइप में से ये क्रीम और बटर फैट निकल जाएंगे, यूं हम उसमें से ले लेंगे। और बाकी दूध जो था आउटर पार्ट्स की तरफ गया वो स्किम्ड मिल्क था। लाइटर पार्ट्स में क्या क्या आ गया? वो क्रीम आ गई, बटर फैट आ गया, ये लाइटर पार्ट्स, और एक्सिस की तरफ गए पाइप के ज़रिए से निकाल लिए गए। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।